पापा। बेबे, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा बेबे को? आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे, हुणे ही आ गए। आज आ गई तो कोई गलती कर दी क्या? बेबे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कोई गलती नहीं की। बेबे बच्चे घर पर नहीं है सुबह से। तो आ जाएंगे। ओए शन्नो, हैं? शन्नू? तू यहाँ क्यों आई है? बेबे ये शन्नू नहीं है, निम्मू है, निम्मू। और अपनी गल्ला छोड़ो, मेरी गल सुनो। बच्चे सुबह से घर पर नहीं है। ओए हमारा तो एक ही रविंदर है, बच्चे कित्थों आ गए? बेबे एक अपना रविंदर है, एक जसबीर राजी का बेटा रोहन और एक निम्मू आंटी का पोता अमन भी तो है। तीनों बच्चे सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ खा के भी नहीं गए। बेबे जरूर चौधरी ने कुछ किया होगा, गुस्सा तो इसकी नाक पे रहता है ना। बेबे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि बच्चों को चंडीगढ़ हॉस्टल में भेज देते हैं बस। वो चंडीगढ़ का सबसे बढ़िया हॉस्टल है। चंडीगढ़? ओए डर गए होंगे, भागेंगे तो जरूरी ना। उन्हें ढूंढा भी है कि यहाँ बैठे रौला ही डाल रहा है? बेबे ढूंढा और ढूंढ भी रहे हैं, पुलिस में भी खबर कर दी। बेबे मैंने तो ये सोचा था कि हॉस्टल में जाएंगे तो डिसिप्लिन सीखेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे बस। पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, बच्चे आ जाएंगे। और हमारा रविंदर बहुत समझदार है, मैं जानती हूँ वो कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, बस वो आता ही होगा। जसबीरे तू अकेला? बच्चे मिले? वो जसबीरे मैंने तुझसे कुछ पूछा, बच्चे मिले क्या? वो तू कुछ बोलता क्यों नहीं? रुक जाओ तुम लोग। कहां गए थे तुम लोग? मैंने तुम तीनों से पूछा कि तुम लोग कहां गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, किसके साथ गए थे? बोलते क्यों नहीं? मालूम है पूरे दिन भर कितना परेशान हुए हम सब लोग। और तूने क्या सोचा था कि बाहर तेरी दादी मिलेगी तुझे और तुझे प्यार से घुमाने ले जाएगी? रविंदर तू ही है ना इनका नेता, तू ही है असली शरारत की जड़। मालूम है तुझे पूरे दिन भर कितना परेशान थे हम लोग, तेरा नाम ले लेके जीते हम लोग। कहां गए तुम लोग? मैं पूछ रहा हूं कि तुम लोग गए कहां थे? दादाजी भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। हाँ दादाजी, हम सबको भूख लगी है। अमृता जी पापा जी। तुम तीनों मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कोई ले गया था वहां या तुम अपने आप गए थे? आप लोगों को ये मालूम है ना कि आपको इतने प्यार से खाना खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, क्यों पता है? ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादू, बेबे और तुम्हारी दादी
तुमसे कितना प्यार करती है। अगर हमारी जगह कोई और होता तो मालूम है क्या होता? वो तुम्हें मारता, कपड़े उतार करके छत पर गर्म धूप में खड़ा कर देता या अंधेरे कमरे में काल कोठरी में डाल देता। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पता है ना क्यों? चौधरी, तू ना गुलाब जामुन खा। हाँ हाँ यशु, खा लो ना। बेबे क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ सीरियसली बच्चों को समझा रहा हूँ कि इनकी समझ में कोई बात आ जाए और आप मुझे रसगुल्ला खिला रही हैं, गुलाब जामुन खिला रही हैं। आपको पता है ना कि मीठा मुझे मना है। चौधरी, वो तो मैं इसलिए खिला रही हूँ कि तेरा मुंह बंद रहे। बेबे मैं दादाजी, हमें हॉस्टल नहीं जाना। हमें हॉस्टल नहीं जाना। क्या क्या कहा तूने? फिर बोल तो। हाँ, हमें हॉस्टल नहीं जाना। है क्या? रविंदर खाना तो खा के। अमन, अमन किथे जा रहा है? अमन, रविंदर पुत्र सुन, देख लिया बेबे किस तरह से गया वो? तेरा पोता है, तुझ पे ही जाएगा ना। पापा जी, मैंने पता किया है, जो हमारे पिंड का स्कूल है ना, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और आपको पता है, हमारे पिंड की एक लड़की है जो फर्स्ट भी आई है। मैंने भी सुना है कि गांव के स्कूल का प्रिंसिपल वो रिटायर फौजी है और सुनने में यह आया कि बहुत सख्त है और डिसिप्लिन का पक्का आदमी। हाँ जी पापा जी। और वो बच्चों पर बहुत अच्छी नजर भी रखता है। पापा जी, मैं सोच रही थी कि हम इन बच्चों को हमारे वो पिंड के स्कूल में ही डाल देते हैं ना। तो पुत्र मुझे पहले प्रिंसिपल से बात करने दे, उसके बाद देखते हैं। जी पापा जी। ओए, तू ठहर जा और बता तू क्या सोच रहा है। बस सोचना बंद। और क्या सोचा है? घर वाले लोग कुछ भी कर ले, लेकिन हम हॉस्टल नहीं जाएंगे। तो क्या भाग जाएंगे? फिर से भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे? ये घर हमारा है। तो क्या करेंगे? खाना बंद कर देंगे। खाना क्यों बंद करें? ये पेड़ हमारा है। बात तो ये भी ठीक है रविंदर, पर तुझे पता है ना आज हमारी कैसी बुरी हालत हो गई थी। अभी हमारी तरफ सोचने आई हो दादू जी। तो क्या फैसला किया तुम तीनों ने? आप हमारी बात मानेंगे दादू जी? बिल्कुल नहीं मानूंगा। हम उससे पूछने क्यों आए हैं? ताकि मैं ये कह सकूं कि तुम्हारा फैसला गलत है और मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब तुम मेरी बात सुनो। नहीं सुनना। अरे रविंदर, नहीं सुनना है तो ना सुनो, मगर मैं तो अपनी बात कहूंगा। तुम तीनों जो चंडीगढ़ के हॉस्टल में जा रहे थे ना, वो नहीं जाओगे। बस 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 बस। लेकिन उस हॉस्टल के बदले तुम गांव के स्कूल में पढ़ने जाओगे और वहां का प्रिंसिपल बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही सख्त और बहुत ही कड़क है, कड़क एकदम। अगर तुमने थोड़ी सी भी शरारत की तो समझ लो मैं तुम्हें चंडीगढ़ के बदले दार्जिलिंग के 12,000 फुट की ऊंचाई पर जो हॉस्टल है ना, जंगलों के बीच में, जहां से तुम साल में एक बार ही अपनी मम्मी से और मुझसे मिलने आ पाओगे, बस। चीकू,
अब तुम सोचो, और तुम दोनों भी। मम्मी, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। रविंदर, तुम जानते हो ना कि पापा जी का फैसला आखिरी होता है। अब ऐसे मुंह मत लटकाओ, चलो हंस के दिखाओ। चल मैं आती हूँ। दार्जिलिंग जाने से अच्छा है ना कि हम यही स्कूल में चले जाए। उधर क्या अच्छा है? उधर भी टीचर, इधर भी टीचर, उधर भी पढ़ाई, इधर भी पढ़ाई, उधर भी डिसिप्लिन, इधर भी डिसिप्लिन। अरे मुझे ये बताओ कि ये डिसिप्लिन क्या होता है? होता है डिसिप्लिन, इतने बजे जागना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतने बजे तैयार होना। आइडिया क्या? जल्दी बोल। चुप। हम लोग को इतने टीचर से पढ़ने की बजाय हम एक ही टीचर से पढ़ेंगे। हम दादाजी से कहेंगे कि हमें उसी टीचर से पढ़ना है जिनको हमने भगा दिया था, और हम उनसे सॉरी कह देंगे। कि दादाजी तेरी बात मानेंगे? मानेंगे, मेरे पास आइडिया है। आजा जसवीरे। जी। Very indisciplined, uncivilian people. कान पकड़ो, कान पकड़ो। अब तुम जानते हो कि ये सजा हमने तुमको क्यों दी है? यस सर, मैं हमेशा की तरह घंटी बजने के बाद 3 सेकंड की जगह 4 सेकंड में अंदर आया हूं सर। वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, बाहर जो लोग आए हैं उनको अंदर भेजो। यस सर, मैं काम छोड़ दूं सर? ओह यस, ओके। जी नमस्कार। What a civilian action! Shaken like a man. Please have a seat. रविंदर सिंह चौधरी। जी जी जी। रोहन सिंह, राइट? हाँ जी। अमन बसरा। जी। तो आप इन तीनों को इस स्कूल में एडमिशन दे दिया। जी जी। तो एक काम कीजिए, ये तीनों फाइल्स लेके बाहर जाइए, सीधा जाइएगा। जैसे ही आप कॉरिडोर में जाएंगे, राइट इन द लेफ्ट जो पहले कमरा आएगा वहां पर हेड क्लर्क बैठे। ये फाइल उनको दे दीजिए। जी प्लीज गेट आउट। जी धन्यवाद। व्हाट ए सिविलियन एक्शन, शेकन लाइक ए मैन। जी जी शुक्रिया। दैट्स गुड। अब आप जा सकते हैं। जसवीरे तुमने देख ही लिया होगा, अब ये हमारे तीनों बच्चे ना बिल्कुल सुधर जाएंगे। बल इतना सख्त है कि सुधार के रख देगा इन तीनों को। जी पापा जी। जसवीरे तुमने देख ही लिया होगा, अब ये हमारे तीनों बच्चे ना बिल्कुल सुधर जाएंगे।
प्रिंसिपल इतना सख्त है कि सुधार के रख देगा इन तीनों को। जी पापा जी, बहुत ज्यादा सख्त है वो, और वो सुधर भी जाएंगे, देखना तीनों। बहुत उधम मचा लिया इन्होंने। अब पता लगेगा इनको। वो देख हमारा दुश्मन चौधरी जी। शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हैं। इसने तेरे बाप को जेल भेजा होता ना, तब मैं पूछता शरीफ है या बदमाश है। और ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? जो इनकी पुरानी आदत है, प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करने आए होंगे। पोना ताऊ जी। तुम भी इस स्कूल में पढ़ते हो? जी ताऊ जी। तो इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? मास्टर जी क्लास में बैठने ही नहीं देते। कोई ना कोई झूठी शिकायत कर देता है और मास्टर जी मुझे ना क्लास के बाहर कान पकड़कर भेज देते। सुधर जा सुरजीत, वरना तू जानता है कि इस तरह की हरकतों से तेरा बाप कहां पहुंच गया। वो भी झूठी शिकायतों की वजह से। नहीं सुधरेगा भी। अगर ये रविंदर के आसपास भी भटका ना, तो इसका उस रास्ते से आना जाना बंद कर दूंगा मैं। आप चलिए। रविंदर अब दूध पिएगा। बस मम्मी। रविंदर दूध खत्म करो। भूल गए दादाजी क्या कहते? पुत्र झूठा छोड़ना गलत बात होती है। नहीं मम्मी, पेट फुल हो गया, इतना सब ही नहीं बचा है। आपको पूरा पीना पड़ेगा। नहीं रविंदर, तू कहीं नहीं जाएगा, पहले दूध खत्म कर। अरे मम्मा नहीं पीना। अरे बेटा पीना है। नहीं पीना। बेटा पीना है। नहीं, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आके पीऊंगा और दिन भर मस्ती करूंगा। मुझे कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए। पहले आप दूध खत्म करोगे, उसके बाद कहीं पे भी जाओगे। नहीं नहीं बेटा जी। रविंदर, हे रब्बा, फिर से ये चला गया और दूध ऐसे ही छोड़ दिया। चोर स्पाई खेल रहे हो माँ पुत्र? बेबे देखो ना, रविंदर फिर से दूध पिए बगैर चला गया। तो क्या हुआ? अब तो वो स्कूल जाने के लिए राजी हो गया है ना, फिर क्या सोच रही है? बेबे यही तो सोच रही हूँ। अभी तो यहाँ हमारी आंखों के सामने रहता था, लेकिन अब जब वो स्कूल जाएगा तो क्या होगा? वही वहां पढ़ेगा लिखेगा, और क्या करेगा स्कूल में? बेबे आप जानती हैं ना कि रविंदर को दिन में 100 बार मेरी जरूरत पड़ती है। कभी कहता है मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, मम्मी मुझे सूसू आई है। अभी तो मैं यहाँ पर होती, लेकिन अब जब वो स्कूल जाएगा तो वहां तो मम्मी नहीं होगी ना, तो कौन करेगा ये सब? और सबसे बड़ी बात कि स्कूल में तो लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। अभी तक तो वो हमारी आंखों के सामने था, लेकिन अब जब वो स्कूल में जाएगा, वहां पर जाकर हमारे रविंदर को कुछ अजीब नहीं लगेगा? क्या उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो बाकी सारे बच्चों से कुछ अलग है? मुझे तो ये सोच सोचकर बहुत टेंशन हो रही। मैनू लगता है स्कूल भेजने का फैसला ठीक नहीं था। लेकिन बेबे, मैं अगर उसे स्कूल ना भेजती तो मुझे उसे चंडीगढ़ हॉस्टल में भेजना पड़ा। मुझे उस वक्त कुछ और समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। देखिए अगला कार्यक्रम मई सागर।